हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। छोटे से शहर में बसे एक बड़े और भव्य हवेली से इस हवेली में रहती थी विनीता, एक अमीर और खूबसूरत महिला जिसकी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन प्यार की कमी थी। विनीता के पति अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते थे और वह अपनी अकेली जिंदगी से तंग आ चुकी थी। विनीता अपनी विशाल हवेली में अकेलेपन से जूझ रही थी। उसकी जिंदगी में खुशियों की कमी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खालीपन को कैसे भरे। वह दिन रात बस यही सोचती रहती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ खुशियां कैसे आए। एक दिन जब वह बगीचे में बैठी थी तो उसकी नजर उसके नौकर प्रदीप पर पड़ी। प्रदीप एक जवान, हैंडसम और वफादार नौकर था जो हमेशा विनीता के कामों में मदद करता था। विनीता मैं प्रदीप के प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस किया जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। विनीता की बेचैनी अब हवास में बदलने लगी थी। उसने प्रदीप के करीब जाने की कोशिश से शुरू कर दी। पहले तो वह उसे छोटे छोटे कामों के बहाने अपने पास बुलाने लगी, फिर धीरे धीरे वह प्रदीप के साथ समय बिताने लगी। प्रदीप यह सब देखकर थोड़ा आशाएं महसूस करने लगा, लेकिन वह विनीता की बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। विनीता की धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियों ने प्रदीप को भी फंसा लिया और दोनों के बीच एक गुप्त रिश्ता शुरू हो गया। विनीता ने प्रदीप के साथ अपनी हवस पूरे करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह प्रदीप से प्यार करने लगे हैं। प्रदीप भी विनीता के प्रति भावनाएं विकसित करने लगा था, लेकिन उसे पता था कि यह रिश्ता गलत है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। विनीता आप अपने हवस को प्यार समझने लगी थी और उसने प्रदीप को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। उसने अपने पति को छोड़ने की योजना बनाने शुरू कर दी और प्रदीप को इसके बारे में बताया। प्रदीप जो पहले ही इस रिश्ते को लेकर असमंजस में था, अब और भी घबरा गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एक तरफ विनीता की भावनाओं का सम्मान करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने भविष्य की चिंता भी सता रही थी। एक दिन विनीता के प्रति अचानक घर वापस आ गए। उन्होंने विनीता और प्रदीप को साथ देखा और उनकी नजदीकियों पर शक होने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से सीधे तौर पर सवाल किया, लेकिन विनीता ने किसी तरह बात को टाल दिया। लेकिन यह मामला यही नहीं हुआ। विनीता के पति ने अब प्रदीप पर नजर रखना शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने प्रदीप को विनीता के कमरे में देखा और शक यकीन में बदल गया। विनीता के पति का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने प्रदीप को पकड़ लिया और उसे धमकाया। प्रदीप ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, विनीता के पति से माफी मांगी, लेकिन विनीता का पति किसी भी कीमत पर प्रदीप को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। विनीता जो प्रदीप से प्यार करने लगी थी, अपने पति के खिलाफ खड़ी हो गई। उसने कहा कि वह प्रदीप के बिना नहीं रह सकती और उसने अपने पति से तलाक लेने की धमकी दी। लेकिन विनीता का पति यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने विनीता को घर से बाहर निकाल दिया और प्रदीप को भी नौकरी से निकाल दिया। विनीता और प्रदीप दोनों बेघर और बेसहारा थे। विनीता और प्रदीप ने सोचा कि वह एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन समाज ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। विनीता ने अपनी सारी दौलत और प्रतिष्ठा खो दी थी। हेलो और प्रदीप को भी अपनी जिंदगी में सिर्फ पछतावा ही मिला। जल्द ही विनीता और प्रदीप का रिश्ता टूटने लगा। विनीता को एहसास हुआ कि जो उसने प्यार समझा था वह महज हवस थी, और प्रदीप जिसने अपनी जिंदगी नष्ट होते देखा, अब विनीता से दूर होने लगा।
अच्छा, दोनों ने अपने आप को अलग कर लिए, लेकिन उनके दिलों में पछतावे का बोझ हमेशा के लिए रह गया। विनीता ने जो गलती की थी उसकी सजा इस जिंदगी भर भुगतनी पड़ी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हवस अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, जो रिश्ते प्यार और विश्वास पर नहीं बल्कि शारीरिक आकर्षण पर आधारित होते हैं।